हैं राज्यसभा से जुड़ी खबर के साथ। विवादों से घिरा कृषि बिल राज्यसभा में पेश हो गया है। अभी 2 बिल पेश किए गए हैं, एक और बिल पेश होना बाकी है। फिलहाल पेश किए गए 2 कृषि बिलों पर बहस चल रही है, जिसके बाद बिल पर वोटिंग कराई जाएगी। खास बात यह है कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। राज्यसभा में अकाली दल के 3 सांसद हैं, जिन्हें बिल के खिलाफ वोट करने के लिए व्हिप जारी किया गया है। इस बीच टीआरएस ने भी साफ कर दिया है कि वो इस बिल के विरोध में वोट करेंगे। ऐसे में बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी से सरकार को समर्थन की उम्मीद है। पर खड़े होने नहीं देना चाहते। देश इस राजनीति को समझता है और 10 साल तक ये रिपोर्ट आप कह रहे हैं, आपने क्यों नहीं इसको एंडोर्स किया? आप देश को चलाने की बात करते हैं। 1960 में इस देश में लॉ कमीशन ने बैंकरप्सी के लिए रिपोर्ट दी थी। 2016 में हम बैंकरप्सी कानून लाए। आपके लोग देश के बैंकों को खाकर देश के बैंकों को दिवालिया करके चले गए। चीजों को बनाने का, योजना करने का, इंप्लीमेंट करने का अगर मादा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी सरकार ने किया। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम इस बिल के माध्यम से किसानों को उत्पादन करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। और क्या यह सच नहीं है कि जिस रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि बाजार में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां हैं, आप इससे आज अपनी जिम्मेदारी से इनकार कैसे कर सकते हो? और इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से हमारा जो विपक्ष है वो केवल नकारात्मकता को देखता है। आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान के प्रोड्यूस करने की तो क्षमता ही है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहां ले जा सकते हैं उसके बारे में भी विचार करिए। महोदय, आज आईसीएआर जैसा हमारे पास दुनिया का विश्व स्तरीय वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन है। आज हमारे देश के पास 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। आज हमारे देश में 150 एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम इस ताकत को लेकर के दुनिया में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, प्रोड्यूसर्स को बढ़ाने के लिए हम काम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे किसान को दुनिया के बाजार में किसी भी प्रकार का मुकाबला करने का एक अवसर प्रदान करता है। और इस अवसर को लेने के लिए, इस बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि आपने अपने समय में सार्वजनिक निजी भागीदारी को कितना बढ़ावा दिया? जितनी हमारे कृषि क्षेत्र को जरूरत थी, आपने शायद ये करने का प्रयास नहीं किया। और इसीलिए इस वक्त आप सुन सकते हैं राज्यसभा में 2 कृषि बिल पेश कर दिए गए हैं, जिस पर बहस जारी है। एक बिल और है जिसको पेश होना बाकी है। भूपेंद्र यादव इस तरीके की फिलहाल बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 60 सालों में क्यों नहीं कुछ हुआ जो कुछ अब बहस की जा रही है। इससे पहले प्रताप सिंह बाजवा ने अपना पक्ष रखा था। हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, फिलहाल सदन की आज राज्यसभा में क्या कार्यवाही रहने वाली है, इसको थोड़ा सा दर्शकों के लिए साफ कर दें। और अगर वोटिंग की अगर हम बात करें तो नंबर्स गेम कितना क्रंच है वहां पर? क्या वाकई जो वाईएसआर बीजेडी उनकी बात की जा रही है वो एक मेन प्लेयर होने वाले हैं इसमें? देखिए, 2 बातें। पहली बात तो यह है कि जो कृषि सुधार से जुड़े जो बिल हैं, 3 बिल, उसमें से पहले 2 बिल को लिया है कृषि मंत्री ने। और ये 2 बिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहले बिल में किसानों को ये अधिकार दिया गया है कि वो खुद तय करें कि वो अपनी उपज को अपने एश्योरेंस और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहां पर किसको बेचना चाहते हैं। और दूसरा बिल जो है उसमें किसानों को ये अधिकार दिया गया है कि वो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो कितने उपज की उन्हें जरूरत है और उसके हिसाब से वो अपनी डायरेक्ट जो बिजनेस डीलिंग्स हैं, फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं, वो किसान कर सकते हैं। ये 2 बिल सबसे पहले अभी टेकअप किया गया है, जिस पर अभी चर्चा चल रही है, बहुत तीखी चर्चा चल रही है। और इसके बाद इसेंशियल कमोडिटीज बिल को टेकअप किया जाएगा, जिसमें ये अधिकार किसानों को दिया गया है कि वो खुद तय करें कि वो कितना आलू उगाना चाहते हैं, कितना चावल उगाना चाहते हैं। और अपने हित के हिसाब से किसानों के पास ये अधिकार होगा। वो रिस्ट्रिक्शंस जो सरकार पहले तय करती थी, सीमाएं, वो सीमाएं हटा ली गई हैं और उसके बाद उस पर अलग से वोटिंग होगी। जहां तक नंबर्स का सवाल है शशांक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। 243 की स्ट्रेंथ है आज राज्यसभा की, 122 का आंकड़ा है जो मेजोरिटी मार्क जिसको आप कह सकते हैं। एनडीए के पास बीजेपी और उसके सहयोगी और समर्थक दलों को अगर आप मिला लें तो 105 का आंकड़ा बनता है। और इसके पहले करीब माना जा रहा था कि करीब 17 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी।
9 सांसद हैं AIADMK के, उन्होंने कल ऐलान किया है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे इस बिल में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर एक बयान जारी करके कहा है कि AIADMK समर्थन करेगी। उससे बीजेपी का एनडीए का जो आंकड़ा है वो 105 से बढ़ के 114 होता है। फिर भी 8 और सांसदों की स्पष्ट बहुमत के लिए उन्हें समर्थन की जरूरत थी। आज सुबह संकेत आया है, खबर आई है कि बीजू जनता दल, जिनके 9 सांसद हैं राज्यसभा में, वो अब इस बिल के समर्थन में खड़ा होने की तैयारी कर रहे हैं। संकेत हैं कि वो इस बिल का समर्थन कर सकते हैं। अगर इन 9 बीजू जनता दल के सांसदों का समर्थन मिलता है बीजेपी को, तो आंकड़े सीधे 114 से 123 होते हैं, जो मेजोरिटी मार्क से एक ज्यादा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अच्छे संकेत बीजेपी को मिले हैं अभी तक, लेकिन ऐसा लगता है अभी जो तस्वीर है कि सरकार इस बिल के समर्थन में जो जरूरी नंबर्स हैं वो जुटाने में कामयाब होती नजर आ रही है। शशांक, बिल्कुल, एक बस संक्षेप में हिमांशु ये जानकारी भी बता दें कि 10 जो राज्यसभा सांसद हैं वो कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे, और कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ सीनियर जो लीडर्स हैं वो भी वोटिंग से दूर रहेंगे। क्या ऐसी कोई जानकारी? ऐसे में तो नंबर्स बदल जाएंगे। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि जो सरकार के अपने प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से जो भी सांसद कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उन्हें ये सलाह दी गई है कि वो होम आइसोलेशन में रहें। जी। और जहां तक सीनियर एमपीज का सवाल है, कुछ बहुत वरिष्ठ सांसद हैं जो अभी तक इस सत्र में नहीं आए हैं, तो ऐसे में अगर वो आज नहीं आते सदन में तो इससे जो मेजोरिटी मार्क है वो और नीचे गिर जाता है और इसका फायदा सरकार को मिलेगा, सीधे भाजपा को मिलेगा। शुक्रिया हिमांशु, आप नजर बनाए रखें, हम आपका रुख करेंगे। एक बार फिर से राज्यसभा का रुख कर लेते हैं, वहां पर तीखी बहस जारी है। नई संकल्पना की, नई सोच की ताकत की बात नहीं कर सकते। आपके लिए किसान केवल एक वोट बैंक है, आप सबको वोट बैंक देखते हैं। हमारे लिए किसान इस देश को आगे बढ़ाने वाला एक स्वाभिमानी समाज है, जिसको ताकत देना और डिजिटल से जोड़ना ये हमारी ताकत है।